नमस्कार, योगा इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बेली फैट कम करने की 15 डे की जर्नी का तीसरा दिन चालू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। सबसे पहले मैट पर लेट जाइए। मैट पर लेट जाने के बाद में दोनों घुटनों को मोड़ दीजिए। धीरे से दोनों पैरों को मोड़ दीजिए और उसके बाद अपने दोनों हाथों को टी की पोजीशन में रखिए और अपने दोनों घुटनों को राइट साइड झुकाइए और सर को लेफ्ट साइड कीजिए। दोनों घुटनों को अब लेफ्ट साइड कीजिए, बीच में लाइए। सांस लेते हुए नीचे की तरफ, सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ करना है पैरों को और थोड़ा स्पीड से करना है। ऐसा करते समय हम धीरे धीरे नीचे की तरफ होंगे, जो कि नॉर्मल है। ऐसा होगा। ऐसा हम 20 से 25 बार करेंगे, या यदि आप ज़्यादा बार कर पा रहे हैं तो 30 से 40 बार भी कर सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसी तरीके से आपको यह क्रिया पूर्ण करनी है। इस क्रिया को करते समय हमारे बेली पे थोड़ा भार सा महसूस होगा। वही भार हमारे बेली के फैट को कम करने के लिए एक कारागार माना जाएगा। अब हम दूसरी क्रिया करेंगे। हाथों को सीधा कर दीजिए, पैरों को भी सीधा कर दीजिए। उसके बाद धीरे से दोनों पैरों को मोड़िए और अपने शरीर को अपने कोहनी के बल पर टिका दीजिए। उसके बाद अपने पैरों को ऊपर नीचे कीजिए, यानी कि हमें सांस लेते हुए पैर को आगे की तरफ करना है और सांस छोड़ते हुए पैर को शरीर के पास ले आना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। 15 से 20 बार हम यही क्रिया को दोहराएंगे। ये सभी क्रियाएं आपके बेली के फैट को जल्द से जल्द बर्न करने के लिए बहुत ही सहायक मानी गई है। सांसों की क्रमबद्धता के अनुसार इस क्रिया को इसी तरीके से करते रहेंगे। आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं। शुरुआत में करना थोड़ा हार्ड होगा, पर धीरे धीरे हमें इसकी स्पीड बढ़ाते रहना है। अब हम अपनी अगली क्रिया की तरफ चलते हैं। हम मैट पर इसी अवस्था में रहेंगे। उसके बाद अपने एक पैर को ऊपर की दिशा में करेंगे और दूसरे पैर को नीचे मैट पर ही रखेंगे और हमारी दृष्टि हमारे पैर के अंगूठे पे होनी चाहिए। 5 से 10 सेकंड होल्ड करके रखना। उसके बाद पैर को धीरे से नीचे की तरफ ले आएंगे। फिर यही क्रिया हम अपने दूसरे पैर पर भी करेंगे। 5 से 10 सेकंड तक होल्ड कर रखेंगे और उस बीच सांसों को नॉर्मली लेते रहना है। उसके बाद धीरे से पैर को नीचे की तरफ ले आएंगे। अब हम दोनों पैरों को ऊपर की दिशा में लेंगे और 15 से 20 सेकंड तक होल्ड कर रखेंगे। फिर धीरे से मैट पर पैरों को नीचे ले आएंगे और सर को भी नीचे मैट पर रख देंगे। अब हम अपने अगली क्रिया की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें हाथों को गर्दन के नीचे रख देना है। फिर सांस भरते हुए शरीर को अपने यानी हमारे घुटनों को हमारे नाक के पास ले आना है। उसको पास लाते समय हम अपने गर्दन को भी थोड़ा ऊपर उठाएंगे और पैरों को भी गर्दन के पास यानी मुंह के पास लाने की कोशिश करेंगे। और यह क्रिया हम 15 से 20 बार करेंगे। उसके बाद हम दोनों पैरों को सीधा कर देंगे और हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। अब हम अपने पहले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला आसन है उत्तान पदासन, जिसमें हमें मैट पर लेटे ही रहना है और धीरे से दोनों पैरों को मोड़ देंगे और अपने दोनों हाथों के अंगूठे को एक दूसरे के ऊपर रखना है और हमें यही क्रिया अपने हाथ के नीचे रख के दोनों अंगूठों को एक दूसरे के ऊपर रखना है। फिर धीरे से अपने पैरों को ऊपर की दिशा में लेंगे हम और 20 सेकंड तक इसी अवस्था में रहेंगे। हमें अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है और हमारी दृष्टि हमारे पैर के अंगूठे पर होनी चाहिए। सांसों को नॉर्मली लेते रहना है और अपने पैरों को सीधा करने की कोशिश कीजिए।
यदि आप अपने पैर को सीधा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने हाथों के सपोर्ट से अपने पैर को सीधा करने की कोशिश कीजिए। 20 सेकंड तक हम इसी अवस्था में रहेंगे। इस अवस्था में रहते समय हमारे पेट पे थोड़ा कंपन सा महसूस होगा और यही कंपन हमारे बेली फैट को कम करने के लिए सहायक है। और उसके बाद हम धीरे से पैर को नीचे लाएंगे और 45 डिग्री पर लाकर रख देंगे और 10 सेकंड तक होल्ड कर रखेंगे। उसके बाद धीरे से अपने दोनों पैरों को नीचे की तरफ ले आएंगे और हाथों को नीचे से निकाल देंगे और अपने अगले आसन की तरफ चलेंगे, जिसमें हमें मैट पर सीधे बैठ जाना है और पैरों को आगे मैट पर रखना है। हमारा अगला आसन है पश्चिमोत्तासन, जिसमें हमें पहले दंडासन की अवस्था में बैठना है। उसके बाद सांस भरते हुए शरीर को नीचे की तरफ लाएंगे और हाथों को अपने पैर के तलवे पर पकड़ने की कोशिश करेंगे। यदि आपका सर आपके घुटने पर टच नहीं हो रहा है तो आप अपने घुटने को थोड़ा मोड़ सकते हैं या फिर आप अपने घुटने के नीचे एक पिलो भी रख सकते हैं। 3 से 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। उसके बाद ऊपर आ जाना है और फिर से सांस भरते हुए शरीर को नीचे की तरफ ले जाना है, यानी अपने सर को अपने घुटने पर टच करने की कोशिश करनी है। और यदि आप अपने सर को अपने घुटने पर टच नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने घुटने के नीचे एक पिलो भी रख सकते हैं। यह क्रिया हम 5 से 6 बार करेंगे और हर टाइम हमें यह क्रिया 5 सेकंड तक होल्ड करके रखनी है। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है जानु शीर्षासन, जिसमें हमें दोनों पैरों को सीधा रखना है। उसके बाद एक पैर को हम अपने शरीर के पास ले आएंगे और दूसरे पैर को सीधा रख देंगे और अपने सीधे रखे हुए पैर पर अपने सर को घुटने पर टच करेंगे और हाथों को अपने पैर से तलवे पर टच करेंगे। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने किस तरीके से इस आसन को किया है। अपने शरीर को झुकाते हुए सर को घुटने पे टच करना है और हाथ को पैर के तलवे पर। अब हम यही क्रिया अपने दूसरे पैर पर करेंगे। दूसरा पैर मोड़ देंगे और पहले पैर को सीधा करेंगे और सांस लेते हुए शरीर को नीचे झुकाएंगे और पैर के तलवे को पकड़ेंगे अपने हाथ की सहायता से। 3 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर शरीर को ऊपर की दिशा में ले आएंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहना है होल्ड करने के टाइम और ध्यान देना है हमें अपनी बॉडी पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब हम दोनों पैरों को सीधा कर देंगे और अगले आसन की तरफ चलने की तैयारी करते हैं। हमारा अगला आसन है पवन मुक्तासन, जिसमें हमें मैट पर सीधे लेट जाना है। सीधा लेट जाने के बाद में अपने एक पैर को हमने अपने लेफ्ट पैर को थोड़ा सा मोड़ दिया और छाती के पास लाने की कोशिश की और उससे पहले अपने हाथ को अपने घुटनों के ऊपर या आसपास रख दिया और दबाव डालते हुए घुटने को छाती के पास ले आए और 15 से 20 सेकंड तक हमें इसी अवस्था में रहना है। पवन मुक्तासन हमारे बेली फैट के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है, बल्कि पवन मुक्तासन तो हमारे पेट से जुड़ी सारी समस्याओं के लिए एक बहुत ही अच्छा आसन माना गया है। अब हम ये क्रिया अपने दूसरे पैर पर करेंगे। पैर को मोड़कर छाती के पास ले आएंगे और दोनों हाथों को अपने पैर यानी घुटने के पास रख देंगे और 15 से 20 सेकंड तक होल्ड कर रखेंगे। नॉर्मल सांस लेते रहिए। अब हम पैर को धीरे से नीचे मैट पर ले आएंगे। अब हम दोनों पैरों को मोड़ेंगे और छाती के पास लाएंगे और दोनों हाथों को अपने घुटने के पास रख देंगे और हाथों का दबाव डालते हुए घुटने को छाती के पास लाने की कोशिश करेंगे। 15 से 20 सेकंड तक इसी अवस्था में रहेंगे और नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहेंगे। यह आसन हमारे कब्ज और गैस की समस्या को भी पूर्ण रूप से दूर कर देता है।
अब हम पैरों को सीधा कर देंगे और अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है मंडूकासन, जिसमें हमें मैट पर वज्रासन की अवस्था में बैठ जाना है। वज्रासन की अवस्था में बैठने के बाद में दोनों हाथों की अंगुलियों को मुट्ठियों में बंद कर दीजिए। अंगूठा अंदर की तरफ जाना चाहिए और उसके बाद अंगुलियां ऊपर से, यानी अंगूठा अंदर की साइड होना चाहिए। उसके बाद दोनों हाथों को अपने नाभि के पास रख देंगे और सांस लेते हुए शरीर को नीचे की तरफ झुकाएंगे। 20 सेकंड तक इसी अवस्था में रहेंगे। मंडूकासन एक ऐसा आसन है जिससे हमारे पेट की नसों को बहुत अच्छा मसाज मिलता है और यह हमारे बेली फैट को बहुत ही जल्दी कम करने में कारगर माना गया है। धीरे से शरीर को ऊपर की तरफ लाएंगे। एक बार आपको फिर से बता दें किस तरीके से करना है। दोनों हाथों को मुट्ठी में पैक कर दीजिए, यानी अंगुलियों के अंदर हमारा अंगूठा होना चाहिए और नाभि के पास हमारे दोनों हाथ होने चाहिए। और उसके बाद सांस लेते हुए शरीर को नीचे की तरफ लाएंगे। उसके बाद सांसों को नॉर्मल कर देंगे। 20 सेकंड तक इसी अवस्था में रहेंगे। अपने शरीर पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डालना है। जितनी देर आप कर पा रहे हैं उतनी देर होल्ड करके रखिए। यदि आप 10 सेकंड तक होल्ड कर पा रहे हैं तो ये क्रिया आपको 4 से 5 बार 10-10 सेकंड की करनी चाहिए। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें मैट पर लेट जाना है। उसके बाद दोनों पैरों को खोल दीजिए और हाथों की हथेलियों को आकाश की तरफ कीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। यह आसन शवासन है। अब हम मन में 3 बार दोहराएंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। 3 बार दोहराने के बाद अपनी सांसों को नॉर्मल लेते रहेंगे और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। 5 मिनट तक हमें इसी अवस्था में रहना है। यह आसन हमारे शरीर को बहुत ही शांति प्रदान देता है, साथ ही साथ हमारे मस्तिष्क को भी शांत करता है। अब हम दोनों घुटनों को मोड़ के राइट साइड लेते हुए उठ जाएंगे, यानी मैट पर बैठ जाएंगे। हम राइट साइड लेते टाइम 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। उसके बाद हम धीरे से मैट पर सुखासन की अवस्था में बैठ जाएंगे। ध्यान देना है, आंखों को बंद ही रखिए। उसके बाद दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए अपनी आंखों पर और अपने शरीर पर टच कीजिए। आज का चौथा दिन हमारा पूर्ण हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइए। धन्यवाद।